टिम कुक, एप्पल के सीईओ, सुबह 3:45 पे जाग जाते हैं। मिशेल ओबामा सुबह 4:30 पे अपना वर्कआउट शुरू कर देती थी। सोचने वाली बात है ना, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में आखिर ऐसी क्या एक चीज कॉमन है? वो अपनी सुबह को जीत लेते हैं। चलिए इस छोटी सी एनालिसिस में इसी के पीछे का सीक्रेट समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही आता है, आखिर ये लोग इतनी जल्दी उठते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी छिपी है जिसे हम सब कुछ सीख सकते हैं? यही सवाल इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब ना इस एक सिंपल से मंत्र में छुपा है, विन द मॉर्निंग विन द डे। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, अगर आपने दिन के पहले कुछ घंटे अपने कंट्रोल में कर लिए तो फिर पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। ये एक ऐसी पावरफुल बिलीफ है जो इन सभी लोगों को ड्राइव करती है। और सुनिए, इसके पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक रीजन भी है। हमारी बॉडी में ना एक नेचुरल एनर्जी हार्मोन होता है, नाम है कॉर्टिसोल। ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच अपने पीक पर होता है। ये बॉडी का नेचुरल अलार्म क्लॉक है जो हमें अलर्ट और फोकस बनाता है। समझिए, ये एक बायोलॉजिकल सीक्रेट वेपन है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साइंस और इन आइडियाज़ को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन में बदलने के लिए पेश है द 21 डे मॉर्निंग चैलेंज। ये एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जो एक पावरफुल नया रूटीन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले इसका सबसे ज़रूरी नियम, इसका गोल्डन रूल समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन परफेक्शन। मतलब लगातार लगे रहना ज़रूरी है, परफेक्ट होना नहीं। अगर कोई एक दिन मिस हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, अगले दिन से बस फिर से शुरू करना है। गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल है बस करते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 फाउंडेशनल स्टेप से। ये आपकी सुबह की नींव बनेंगे। स्टेप नंबर 1, एक फिक्स्ड टाइम पर उठना। कोशिश करें 5:30 से 6:30 के बीच। हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, बॉडी 7 से 10 दिन में एडजस्ट हो जाती है। और स्टेप 2, उठते ही सबसे पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना। एक रिसर्च कहती है कि 8 घंटे सोने के बाद प्रॉपर हाइड्रेशन से ब्रेन फंक्शन 14% तक इंप्रूव हो सकता है। छोटी सी आदत, बड़ा इंपैक्ट। और हाँ, पहले स्टेप में सक्सेस गारंटी करने के लिए ना एक प्रो टिप है, अपने अलार्म क्लॉक या फोन को कमरे में थोड़ा दूर रखें, बेड से दूर। इससे क्या होगा? अलार्म बंद करने के लिए आपको फिजिकली बिस्तर से उठना पड़ेगा, और एक बार उठ गए तो वापस सोने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल पर बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। चलिए अब रूटीन के अगले फेज पर चलते हैं। यहां फोकस है फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों को एक साथ जनरेट करने पर। तो स्टेप 3, 20 मिनट के लिए बॉडी को मूव करना। ये नॉन नेगोशिएबल है। आप वॉक करें, योगा करें या घर पर ही हल्का फुल्का वर्कआउट, कुछ भी, बस मूव करना है। और स्टेप 4, 5 से 10 मिनट की माइंडफुल प्रैक्टिस, जैसे कि मेडिटेशन या बस अपने थॉट्स को लिखना, जिसे जर्नलिंग कहते हैं। ये आपको जबरदस्त मेंटल क्लैरिटी देगा। अब आते हैं आखिरी 2 स्टेप्स पर। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको एक प्रोडक्टिव और एक फोकस दिन के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं। स्टेप 5, एक हेल्दी प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट। गाड़ी में सही फ्यूल डालना जरूरी है ना, तो बॉडी में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 6, दिन के सबसे जरूरी 3 काम प्लान करना, बस 3। इसे ईट दैट फ्रॉग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यानी दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले पहचान लेना। सिर्फ 3, ज्यादा नहीं। ओके, तो 21 दिन का चैलेंज पूरा हो गया। अब सवाल यह है कि इस पावरफुल रूटीन को लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसे हमेशा के लिए स्टिक कैसे करवाया जाए। इसका सबसे आसान और स्मार्ट तरीका है हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी इस नई आदत को, दिन के टॉप 3 टास्क्स प्लान करने को एक पुरानी मजबूत आदत से जोड़ दें। जैसे हर रोज दांत ब्रश करने के ठीक बाद अपने 3 टास्क लिख लें। जब आप एक नई आदत को एक पुरानी आदत से चिपका देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर अब भी इतना सुनने के बाद थोड़ा सा भी हेजिटेशन है, तो ये कोट जरूर याद रखें। शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरू करना बहुत जरूरी है। वो पहला कदम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, कल सुबह से शुरू करें। आज रात ही अपना अलार्म सेट करके देखिए कि सिर्फ एक सुबह को जीतने से पूरे दिन में, पूरी लाइफ में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। रेडी?